नमस्कार, जय माता दी। मैं हूं आपकी अपनी लाइफ डिजाइनर जीतू अजय। बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं हैं आपको। और बसंत पंचमी का ये विलक्षण योग, माँ सरस्वती की पूजा का विलक्षण योग संयोग आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां लेकर के आएगा। बसंत पंचमी पर 5 चीजें आपने अपने घर से बिल्कुल नहीं निकालनी है। इनफैक्ट 5 क्या, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं जो नहीं निकालनी चाहिए। तो मिनिमम तो 5 चीजें ऐसी होती है जो इसे बिल्कुल घर से नहीं निकालनी है। बट हम 1-2 चीजें और भी बताएंगे, तो कोशिश कीजिएगा कि उन चीजों को अपने घर से बिल्कुल नहीं इस दिन निकालेगा। 14 फरवरी को पड़ने वाला ये विलक्षण योग, माँ सरस्वती का दिन, वीणा दायिनी का दिन, और सबसे बड़ी बात है कि हमारी एजुकेशन की देवी, हमारी विद्या की देवी का दिन, ये बहुत ही शुभ दिन होता है। और इस दिन आपने चीजें घर से निकाल देनी, इनफैक्ट चीजें लेकर के आनी चाहिए। सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज होती है, हम कई बार जाने अनजाने में घर साफ कर देते हैं। घर साफ करके जो पूजा का सामान निकलता है, या घर के अंदर से कोई मूर्ति, कोई आपको लगता है कि थोड़ी सी खंडित हो रही है या ठीक नहीं लग रही है आपको, तो आप उस दिन सफाई करने के चक्कर में ये चीजें घर से बाहर निकाल देते हैं। भले ही उसे जल प्रवाह कर देते हैं, या फिर कहीं पीपल के नीचे रख देते हैं, या कहीं भी आप रखते हो, आप सही जगह पर है, लेकिन इस दिन नहीं निकाली जाती है। ध्यान रखिएगा, जब भी आप अपने घर का मंदिर, पूजा स्थान साफ कर रहे हैं, तो उसमें से जो भी सामान निकले, किसी भी तरीके का सामान हो, चाहे वो आसन ही क्यों ना हो, चाहे ऊपर चुनरी ही ओढ़ाई हुई क्यों ना हो, चाहे आपने माला पहनाई हुई है वो क्यों ना हो, चाहे आपकी खंडित मूर्ति ही क्यों ना हो, तो इस दिन अपने घर से आपने कोई भी ऐसी पूजा की सामग्री घर से बाहर नहीं निकालनी है जो आपकी किस्मत ही लेकर के चली जाए। ध्यान रखिएगा, हम अपनी किस्मत बनाना चाहते हैं। जब भी हम उपायों को करते हैं या फिर हम करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली माइंड के अंदर एक चीज होती है कि हमारा हर चीज में भलाई ही हो, भला ही हो। लेकिन कुछ अनजाने में आप ऐसी गलतियां कर जाते हैं जिसकी वजह से उसका हर्जाना आप बहुत समय तक भुगतते रहते हैं। तो ये सिर्फ आपको एक दिन की गलती नहीं होगी, पूरी जिंदगी भुगतने वाली गलती हो जाएगी। तो ऐसा कोई काम मत कीजिएगा जिससे आपको पूरी जिंदगी भुगतना पड़े। ध्यान रखिएगा, आपने कोई भी पूजा की सामग्री को इस दिन घर से बाहर नहीं निकालना है। महिलाएं हो या पुरुष हो, और खास करके महिलाओं के तो आभूषण कह सकते हैं, पुरुषों के लिए भी तो ये आभूषण की तरह ही हो जाते हैं, जैसे कड़ा पहन लेते हैं, रिंग है या कुछ भी है। कोई इमरजेंसी पड़ जाती है, कई बार इतनी इमरजेंसी होती है कि उसको लगता है कि अब इसके बिना कोई ऑप्शन नहीं है, कि हमें अपने गोल्ड को गिरवी रखना पड़ेगा या अपने आभूषणों को गिरवी रखना पड़ेगा। चाहे महिला सुन रही है ये वीडियो के बारे में, इस बात को, या पुरुष सुन रहे हैं, तो कोई भी चीज को गिरवी, चाहे कितनी भी जरूरत क्यों ना हो, तो आपने अपना गोल्ड स्पेसिफिकली गिरवी नहीं रखना है, तो आपकी समृद्धि चली जाएगी। एक बार तो आप धन ले आएंगे, आप पूजा करके अपने सामान, अपने आभूषण को गिरवी रख करके, लेकिन आप ये सोचिए कि इसका हर्जाना आपको कई सालों तक भुगतना पड़ेगा। धन की कमी हो जाएगी, आपकी किस्मत साथ नहीं देगी, दरिद्रता आने लगती है। तो ऐसे समय में इनफैक्ट आपको गोल्ड घर के अंदर लाना चाहिए। नहीं ला पा रहे तो एटलीस्ट जो है उसे तो संभाल के पड़े रहने दीजिए, उसे आप मत निकालिएगा। तो कोई भी चीज को आपने गिरवी नहीं रखना है, ये ध्यान रखिएगा बहुत अच्छे से। इनफैक्ट मैं ये जरूर कहूंगी कि आप इस वीडियो को प्लीज बहुत सारे लोगों तक जरूर पहुंचाइएगा, ताकि और लोग भी अगर इसके बारे में समझ जाएं, जान जाएं, तो ये गलती, ये चूक ना करें, जिससे उनकी जिंदगी के अंदर और ज्यादा परेशानियां जो है वो बढ़ जाएं। तो आप शेयर कर सकते हैं इस वीडियो को, अगर आपको लगता है कि आप शेयर करें, आपकी मानसिकता आपकी एलो करे, तो आप जरूर इसे शेयर कीजिए, ताकि और किसी का भी भला हो सकता है। महिलाएं सफाई करने में चलती है ना, तो पता नहीं क्या क्या साफ कर देती है घर की चीजें। तो झाड़ू उठा करके जो बचा हुआ पुराना झाड़ू होता है उसे निकाल देती है इस दिन। आपको मालूम है कि हम बहुत बार ऐसे कहते हैं कि किस समय आपको ये चीजें करनी चाहिए, कब नहीं करनी चाहिए, इसका खास करके ध्यान रखिएगा। झाड़ू आपने इस दिन बाहर नहीं निकालना है, यानी जो पुराना है कोई बात नहीं, जब इतने समय से रखा हुआ है तो और कुछ समय रह जाएगा, तो आप इसे बाहर इमीडिएट नहीं, सफाई करने के चक्कर में आप ऐसी सफाई कर देते हैं कई बार, तो अपना भाग्य ही साथ में बाहर निकाल देते हैं। तो ध्यान रखिएगा,
कोई भी चीज बड़ा सोच समझ करके कुछ अच्छे शुभ दिनों पे बाहर निकालनी चाहिए या नहीं निकालनी चाहिए। इसलिए आपके लिए वीडियो लाए हैं कि आपको इस दिन खास करके अपनी चीजें बाहर क्या निकालनी है क्या नहीं निकालनी है, ये ध्यान रखिएगा। ये नहीं निकालनी है चीजें, ये ध्यान रखिएगा। तो झाड़ू भी आप जरा रहने दीजिएगा, बाद में किसी दिन इसे बाहर रख दीजिएगा। उसके भी डेज होते हैं, वो हम ऑलमोस्ट ऑल वीडियोस में डालते ही रहते हैं। स्टूडेंट्स, लगता है पुरानी है, किताबें नहीं यूज की हैं, किसी भी जरूरत की नहीं है, बहुत समय से ऐसे पेंडिंग पड़े थी। चलिए एक काम करते हैं, रद्दी के माध्यम से इसे दे देते हैं, कुछ पैसे आ जाएंगे। लेकिन आपको मालूम है कि विद्या की देवी की पूजा करने जा रहे हैं आप, और विद्या की बुक से ही आप घर से बाहर निकाल देना चाह रहे हैं। हो रहा है जाने अनजाने में। हमने कहा ना कि गलती चूक जो है वो जाने अनजाने में हो रही है। आप साइकोलॉजिकली नहीं, ऐसा नहीं कि हम करना ही करना है, हमें ये इस दिन पर्टिकुलरली ये चीज निकालनी है। लेकिन होता है क्या कि आप उस समय कई बार फ्री होते हैं, थोड़ा समय होता है, तो व्यक्ति सोचता है चलिए आज ये वाला काम कर लेते हैं। तो ऐसे मत कीजिएगा किसी भी हाल में। ध्यान रखिएगा, ना यूनिफॉर्म, ना उनके पेन पेंसिल, और ना ही बुक्स किताबें, ये कभी बाहर नहीं निकालनी चाहिए। और इसे बेच देते हैं लोग, रद्दी के माध्यम से बेच देते हैं, ऐसे काम नहीं कीजिएगा। फिर कहते हैं कि एजुकेशन में ना अच्छे नंबर नहीं आते हमारे। तो आपने देखा आपने क्या चीज का डिसरिस्पेक्ट कर दिया है। ध्यान रखिएगा, इन चीजों को आप जरा संभाल करके रखिएगा, संजो करके। इस दिन इनफैक्ट पुरानी हो किताबें या नहीं हो, इस दिन तो पूजा की जाती है, किताबों की पूजा की जाती है। तो आपको इस दिन पूजा करनी चाहिए, ना कि इसे निकालना चाहिए। म्यूजिशियंस, खास करके म्यूजिशियंस जितने भी हमारे होते हैं, वाद्य यंत्र बजाने वाले म्यूजिशियंस के लिए एक बात ध्यान करके, कई बार हमारा पुराना कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो काफी समय से नहीं इस्तेमाल आ रहा था, तो हम लोग कई बार उसको रिप्लेस भी कर लेते हैं, यानी एक पुराना दे करके तो नया यंत्र खरीद लेते हैं। तो ध्यान रखिए, पुराना नहीं निकालना है इस दिन। इस दिन अपने घर से आपने कोई भी इंस्ट्रूमेंट बाहर बेचना नहीं है, सेल नहीं करना है। इनफैक्ट नया खरीद के ला रहे हो तो बहुत ही अच्छा है, पुराना बाद में रिप्लेस कर लीजिएगा। बाद में कभी जाकर के उनसे बात कर लीजिएगा कि आज नहीं निकालना है, इस दिन नहीं निकालना है, वसंत पंचमी का दिन है, हमें नहीं निकालनी है ये चीज, तो हम बाद में आकर के रिप्लेस कर सकते हैं, तो बाद में कर सकते हैं, इस दिन नहीं करना है आपने। तो म्यूजिशियंस भी खास करके आपने ध्यान रखना है, आपने इंस्ट्रूमेंट कोई भी बाहर नहीं निकालना है, इनफैक्ट न्यू खरीद के घर में लाना है। आर्टिस्ट, और खास करके आर्टिस्ट भी कौन से, जो एक्टिंग फील्ड में है, मेकअप, पता नहीं चलता है कि पुरानी चीजें होती हैं। अच्छा कोई और नहीं, हमारे घर में कोई हेल्पर ही होते हैं जो वही कहते थे अच्छा ये वाली चीज दे दो, तो हम उसको दे देते हैं, उठा करके पकड़ा देते हैं। नहीं देना है मेकअप। आप कहते हैं ना स्ट्रगल इतनी क्यों करनी पड़ती है, हमें हद से ज्यादा स्ट्रगल करनी पड़ती है। भाई स्ट्रगल तो करनी पड़ेगी, किसी खास समय पे अपन क्या चीजें खास आप अपने घर से बाहर निकाल दे रहे हैं, आपको पता ही नहीं चल रहा। ध्यान रखिएगा, आपकी कोई एक्सेसरी, ज्वेलरी जो आप पहनते हो खास करके और एक्टिंग के टाइम पर पहनते हो, वो चाहे पुरानी है, जो आपको नहीं भी पसंद है तो रख लीजिएगा, उस दिन तो बिल्कुल मत दीजिएगा। आगे पीछे आप अपनी मर्जी से जो हेल्प करना चाहते हैं कर सकते हैं, दे सकते हैं किसी को भी, लेकिन वसंत पंचमी पर आपने ये काम नहीं करना है। स्ट्रगल क्या, फिर बहुत सारी स्ट्रगल करनी पड़ती है आपको। तो खास करके आपने ये ध्यान रखना है कि वसंत पंचमी के दिन आपने ये सारी चीजें किसी को भी घर से बाहर निकाल करके डोनेट नहीं करनी है। इनफैक्ट इनकी पूजा कीजिए, इन्हें रेस्पेक्ट दीजिए। ये आपके कला की देवी है, और कला की देवी से कलाकार जुड़े हुए जितने भी हैं, वो अगर अपनी चीजों को रिस्पेक्ट नहीं देंगे तो फिर आपको स्ट्रगल ही तो करनी पड़ती है। तो ध्यान रखिएगा, आपने अपने लिए सुख सुविधाएं लानी है, ना कि अपनी सारी किस्मत को बाहर निकाल देना है, और उसके लिए फिर आपको कई सालों तक पछताना पड़े। वीडियो आप जरूर बहुत सारे लोगों को शेयर कीजिएगा कि और भी लोग हो सकता है ये गलती, ये चूक कर रहे हो, तो एटलीस्ट तो वो लोग भी समझ सकते हैं। सो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर पहुंचाइएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए, और मेरी आने वाली हर वीडियो को जरूर देखिए। खुश रहें, स्वस्थ रहें, पॉजिटिव रहें।
पॉजिटिव रहते हैं तो हर समस्या से हम दूर रहते हैं। जल्दी हाजिर होंगे एक अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।